हरे कृष्ण। आने वाले 16 नवंबर 2025 को वृश्चिक संक्रांति है। इसको विष्णुपदी संक्रांति भी कहते हैं। विष्णुपदी गंगा जी को भी कहा जाता है। जैसे गंगा जी सदैव पवित्र बनी रहती हैं, ऐसे ही यह तिथि भी सदैव पवित्र है। देखिए, पूरे वर्ष में हर महीने सूर्य भगवान अपनी राशि परिवर्तित करते हैं। जब एक राशि से दूसरे राशि में जाते हैं तो उसको संक्रांति कहा जाता है। 4 स्थिर राशियां होती हैं, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। ठीक, और जब सूर्य स्थिर राशि में प्रवेश करते हैं तो वह संक्रांति विष्णुपदी संक्रांति कहलाती है। और ये विष्णुपदी संक्रांति पूरे वर्ष भर में 4 बार आती है, क्योंकि 4 स्थिर राशियां होती हैं। ठीक है ना। तो 2025 के नवंबर माह में 16 तारीख को सूर्य वृश्चिक राशि में जा रहे हैं। इसका शुभ समय रहेगा सुबह 7:53 से लेकर दोपहर के 1:45 तक। शास्त्र कहते हैं कि षडशीति मुखम प्रोक्तम लक्षम विष्णुपदी फलम कोटिर्गेया त्वयने च विशुवे अनंतमिष्यते। इसका अर्थ आप लोग समझिए कि लक्षम विष्णुपदी फलम, विष्णुपदी संक्रांति में जो भी हम लोग दान पुण्य सत्कर्म मंत्र जाप नाम जप आदि करेंगे ना, सेवा करेंगे, वह सब आपको 1,00,000 गुना फलदायक होगा। 1,00,000 गुना होकर आपको पुण्य मिलेगा। आम दिनों में जो भी हम लोग सत्कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, उसका उतना ही फल मिलता है जितना हम लोग करते हैं। लेकिन ये विष्णुपदी संक्रांति के दिन आप जो भी सत्कर्म करेंगे वह सब आपका 1,00,000 गुना मल्टीप्लाई होकर आपको मिलेगा। देखिए, आप ये सब उत्तम तिथियों पर न सत्कर्म करते रहिए। आपको हिसाब रखने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं। आपके पाप कर्मों का हिसाब रखने वाला कोई और है, पुण्य कर्मों का हिसाब रखने वाला कोई और है। आप तो केवल सत्कर्म करते रहिए इन उत्तम तिथियों पर। एक दिन आप स्वयं को पुण्यों के धन से न भरपूर पाएंगे। मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ में और दान सागर में एक अद्भुत श्लोक मिलता है इसी संक्रांति से संबंधित कि संक्रांतो यानी दत्तानि हव्य कव्यानि दातृभे तानि नित्यम ददात्यर्कः पुनर्जन्मनि जन्मनि। इसका अर्थ है कि संक्रांतो यानी दत्तानि हव्य कव्यानि दातृभे, यानी संक्रांति के दिन आप जो भी हव्य, हव्य क्या होता है? हवन, है ना। हवन क्या होता है? कि देवताओं को दिया हुआ भोजन हव्य, अथवा तो कव्य। कव्य क्या होता है? जो हम लोग पितरों को दान करते हैं, पितरों के निमित्त दान करते हैं, वह कव्य हो गया। तो हव्य और कव्य जो भी दान दिया जाता है, तानि नित्यम ददात्यर्कः पुनर्जन्मनि जन्मनि, वह सभी वस्तुओं को भगवान सूर्य आपको हर जन्म में वापस करते रहते हैं। जन्म जन्मांतरों के लिए आपने एक फिक्स डिपॉजिट कर दिया। यदि आपने संक्रांति में कुछ भी दान कर दिया तो दान देखिए कैसे आपको करना है। हव्य क्या होता है? कि हवन। हो सके तो आप इस दिन हवन कर लेना, ठीक है, समय मिल जाए तो। यदि आप हवन नहीं कर सकते हैं तो कव्य, कव्य यानी पितरों के निमित्त आप दान करना। तो पितरों के निमित्त कैसे दान करना है? तो सबसे पहले आप पितरों को न जल दान करना। जल दान कैसे करना चाहिए मैं अपने पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ कि एक लोटे में आप जल लेना, उसके अंदर आप काला तिल डाल देना, कुशा मिल जाए तो कुशा डाल देना, और तुलसी पत्र डाल देना। लेकिन संक्रांति के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। पुरानी तुलसी पत्र पड़ी हो या भगवान के ऊपर आपने चढ़ाया हुआ हो, या माली के यहाँ से लाकर आप तुलसी पत्र डाल सकते हैं। फिर उस जल को सामने रख देना। गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ यदि आप कर सकते हैं संस्कृत में तो आप कर लेना, नहीं कर सकते हैं तो आप सर्च करना गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ भाई योगीराज मनोज, तो वह आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर। आप उसे सुन लेना। सुनने की भी वही महिमा है। अर्जुन ने सुना, भगवान ने पढ़ा है ना, ये मैंने नहीं पढ़ा, ये भगवान के वचन हम दोहरा रहे हैं। तो सुनने से भी उतना ही पुण्य आपको मिलेगा। तो सुनकर जब वह पाठ पूरा हो जाए तो आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, ये पितृ तीर्थ कहता है, अंगूठा और पहली उंगली, यहाँ से आप जल प्रदान करना। जल यहाँ से गिरेगा, ठीक है। तो आप पितरों को जल अर्पित कर देना। आप मंत्र पढ़ते जाना। 2 मंत्र आते हैं, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वधा दिव्य स्वाहा।
अथवा तो ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्यैव च नमः सुधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। इन दोनों मंत्रों में से कोई भी मंत्र आप लोग पढ़ लेना। यदि आपको संस्कृत नहीं आती हो, ये मंत्र पढ़ने में थोड़ी कठिनाई लगती हो, तो ओम नमो नारायणाय भगवान के नाम मंत्रों के द्वारा भी आप यह जल प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पितरों को जल दान करना। उसके बाद पितरों के निमित्त ही आप चींटियों को न कुछ मीठा डाल देना, गौ को हरा चारा आदि कुछ भी खिला देना, गुड़ रोटी आदि। फिर उसके बाद आपको कुत्ते को भी कौवों के लिए कुछ टुकड़े अनाज के अथवा तो रोटी के करके आप ऊपर छत के पास अथवा तो जहाँ कौवे हो वहाँ पर आप लोग डाल देना। और ब्राह्मण को आपको दान करना है, जरूरतमंद को आपको दान करना है। जिसको भी जो आवश्यकता हो उसको जरूरतमंद कहते हैं, उसको आप लोग दान करना। तो दान क्या करना है आप लोग पूछते हैं, अन्न दान करना। अन्न में कच्चा अन्न भी दान कर सकते हैं, पका अन्न भी दान कर सकते हैं। अपने सामर्थ्य अनुसार जो भी आप लोग इस दिन दान करेंगे, जो भी है, यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि यही चीज दान करना है। जो भी आप लोग दान करेंगे भगवान सूर्य आपको हर जन्म में वह चीज लौटाते रहेंगे। देखिए कितनी सुंदर महिमा है इस संक्रांति की। अब आखिरी बात सुनते सुनते जाइए कि जैसे मकर संक्रांति आती है ना जनवरी में, मकर संक्रांति पर यदि आप किसी के दान का खाते हैं तो उस दिन आपका 6 महीने का पुण्य नाश होता है। ऐसे ही विष्णुपदी संक्रांति में यदि कोई किसी दूसरे का अन्न खाता है, दान का खाता है, तो 1 महीने का पुण्य नाश होता है। ननिहाल में, मामा के घर, भाई के घर, पिता के घर, ससुराल में गुरुजी के द्वारा जो मिली हुई प्रसादी है उसमें दोष नहीं होता है, उससे पुण्य नाश नहीं होता है। यहाँ पर आप लोग जरूर भोजन कर सकते हैं। बाकी एक बोनस टिप भी लेते जाइए कि हर संक्रांति को सुबह जल्दी उठकर जल में काला तिल या सफेद तिल मिलाकर स्नान जरूर करना चाहिए। संक्रांति की सुबह स्नान करने की खूब महिमा है। देखिए विडंबना यही है कि लोग केवल मकर संक्रांति को जानते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। हर महीने संक्रांति आती है और हर महीने की संक्रांति में प्रातः स्नान करने की खूब महिमा है, वो भी तिल डालकर स्नान करना चाहिए। देखिए संक्रांति जो पर्व है ना, यह पर्व सूर्य भगवान का माना गया है, तो इस दिन सूर्य भगवान को अर्घ हमको जरूर देना चाहिए और हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लेना चाहिए। पाठ नहीं आता हो करना तो आप लोग सर्च कर लेना आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ बाय योगीराज मनोज, तो आपको वह भी मिल जाएगा अपने चैनल पर। ऐसे ही सुंदर सुंदर जानकारियों के लिए, अपने पुण्यों का खजाना भरने के लिए, उत्तम तिथियों की जानकारी के लिए आप इस चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।